22 तारीख से लगातार अनवरत जारी है। 21 तारीख में बहुत छोटी सी भागीदारी के साथ, चूंकि जनपद में आपकी छपरौली विधानसभा में मात्र 5 झोपड़ी हमारे पास है, हम लोगों ने वहां पर शिरकत की। आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, मंतव्य भी उतना ही साफ और स्पष्ट होना चाहिए। 21 तारीख में जब वो धरना शासन प्रशासन द्वारा अलग थलग कर दिया गया था, तो आपके अकेले शेर विधायक ने उस धरने को रोका, उसे आवाज दी, मजबूती दी। इसके लिए मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल चाहूंगा। आदरणीय राठी जी ने वो काम किया। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाणक्य ने एक पीवी शैली की एक मैं किताब पढ़ रहा था, थोड़ा सा लिखने पढ़ने का शौक है, तो सारे मुल्क के विषय में, चूंकि छोटे देश नहीं थे, चाणक्य ने अपने कॉलम में एक जगह लिखा है कि जब संसार में अविवाहित व्यक्ति का और संत का शासन हो जाएगा तो वो देश के लिए, संसार के लिए सबसे भयावह स्थिति है। और मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, हम दोनों ही जगह पीछे पड़े हैं। अभी अभी मास्टर जी ने जो नजारत कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि हम इस कृषि अध्यादेश बिल को वापस नहीं लेंगे। उनका मंतव्य बिल्कुल साफ है, निष्ठुर राजा है। आपका वजीर आजम बिल्कुल साफ है, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए, एक सम्मानित वक्ता मेरे छोटे भाई ने उस बात का जिक्र किया है, मैं उसे पुख्ता आवाज में आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा। आपके इस क्षेत्र में चूंकि आगामी विधानसभा है, मैं विषय से अलग नहीं भटकूंगा, श्रद्धेय चौधरी साहब की इजाजत चाहूंगा। वो आप पर बहुत नरम निगाह रखे हैं, वो आपके बीच में गड्ढा मांगते हैं। और हम लोग पुराने समय में गांव में हमारी तरफ वो खेल होता था, अब वो बंद हो गया। आधा गांव एक तरफ हो जाता था और आधा गांव एक तरफ हो जाता था। होली के बाद में कोड़िता पड़ती थी, तो जो तगड़ा पहलवान होता था, जो बढ़िया कसरत किए रखता था, वो दूसरों के पंजे पर फेरा लाता था। वो पंजे पर फेरा इसलिए लाता था कि वो ज्यादा दबंगई के साथ करता था, और अगर वहां पर वो दब के बैठ जाते, अगर वो धीमी आवाज कर लेते, तो वो उनके ऊपर चढ़ता था। आपके ऊपर इस तरीके से आपके फेरा लाने की तैयारी है, आपको मजबूती के साथ अड़ना होगा। मैं उस बात को पुख्ता करना चाहूंगा कि सियासी तौर पर आप लोगों के साथ में मनभिन्नता हो सकती है, लेकिन कृषि अध्यादेश बिल के संदर्भ में सूबे की सरकार की जो यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर वो आपके बीच में नहीं आते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते हैं, आपका दुख साझा नहीं करते हैं, तो हमें उनके साथ अपने सुख दुख भी नहीं बांटने चाहिए। हमें उनका विरोध करना चाहिए, हमें उनका तगड़ा विरोध करना चाहिए। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रिश्तेदारी अलग जगह है, संबंध अलग जगह है। शामली वाले विधायक मेरे सगे जीजा जी हैं, लेकिन विजेंद्र सिंह जी को जब राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धेय चौधरी साहब ने टिकट दिया, तो यहां तो हम किन्हीं कारणों से समर्थन नहीं कर पाए, वो हमने विजेंद्र सिंह जी का समर्थन किया था। आपके खून के अंश अंश में वो बात बोलनी ही चाहिए जो आपके काम में हो, जो आपकी निडरता होगी वो सामने आनी ही चाहिए। अगर हम दब कर अपनी काम को करेंगे तो कोई भी बात कभी भी मनवा नहीं पाएंगे। आपको मुखर होना पड़ेगा, मुखर एक सुर में होना पड़ेगा। आपको बंद मुट्ठी इतनी कसरत के साथ भींचनी पड़ेगी कि वो सबको दिखाई दे, और जब वो बंद मुट्ठी किसी पर पड़ेगी तो उसका आवेश और आक्रोश इतना होगा कि वो सारी धरती को, आपके इस क्षेत्र को, बाहरी व्यक्ति को यहां से भागने पर मजबूर कर देगी। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत शालीनता के साथ अपने संबोधन को आपके अंश के साथ जोड़ते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। गांव में निश्चित तौर पर पार्टीबाजी, निश्चित तौर पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। हम अपनी बात को सारी को एक तरफ रखकर सारा गांव एक सुर में एक चंदा इकट्ठा करे, और उस चंदे से सारे ट्रैक्टर में हम लोग तेल डाले, उससे ही हमारा खाना पीना बने। चूंकि जो डंफर वाले ट्रैक्टर है, आगे जो बोनेट जिसके आगे वो लगता है, वो ट्रैक्टर आगे रहेगा। और मुझे लगता है श्रद्धेय नजारत जो कर रहे हैं वो आगे में आपको बात बताएंगे, हमें एक जेसीबी मशीन का भी तैयार रखना चाहिए। आपको पत्थरों से
पूरा जो पैराफिल एक्सप्रेसवे है उससे आगे का हिस्सा वो पत्थर से आड़ दिया जाएगा। मुझे महसूस होता है तो आप लोगों का काफिला, हम भी श्रद्धेय चौधरी साहब की सदारत मंजूर करते हैं, हम भी आप सब लोगों के साथ चलते हुए उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। उदय प्रताप जी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है, वो अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, मिल जाती है जो नदियां सागर में वो दिखलाई नहीं पड़ती, मगर प्रशांत महासागर बनाने में एहसान हम सबका है। धन्यवाद। जय हिंद।